उमर क्विकली यूएस मिडिल ईस्ट पॉलिसी को किस तरह से अफेक्ट करेगा? अगर हम मुस्लिम ममालिक की बात ही कर रहे हैं तो जो अभी इजलास बुलाया गया है यूएन में, सऊदीया ने इनिशिएटिव लिया, उसके ऊपर अब बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस भी ले रहा है सऊदीया। अभी भी बात हुई जब आए हैं सदर ट्रंप सऊदीया। डू यू थिंक इसका कैपेसिटी है सऊदीया कि वो किसी ना किसी तरह से यूएस को इंगेज कर सके इस मामले के ऊपर? देखिए, जो यूएस कहता है ज़रूरी तो नहीं वो हर चीज़ कर सकता है। पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने गज़ा के हवाले से बात की, वो ऐसा दोबारा उन्होंने बात की नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप एक नॉइज़ क्रिएट करते हैं, आप एक मैसेज छोड़ जाते हैं, आप जो पहली दफ़ा रेजिस्टेंस होती है, नेक्स्ट टाइम लोग उस तरह से रिएक्ट नहीं करते। ये भी होता है यानी कि लोगों का यानी कि इनका मकसद ये भी होता है इस तरह के फीलर छोड़ने का कि लोगों की आप ज़हन साजी करें कि वो इस एंगल पर भी सोचें। या दूसरा ये है कि वो नेगोशिएशन में वो ये सोचें नहीं कि ये तो पूरा फ़लस्तीन ही ले जाएंगे, तो बेहतर ये है कि ये जिस तरह से हमारे साथ डील करना चाहते हैं हम उस तरह से कर लें। और मेरे ख्याल इसके कुछ असरात आ भी रहे हैं। जो प्रेसिडेंट अब्बास हैं PLO के, उन्होंने जो हमास को कहा कि आप फाइटिंग बंद करें, तो उनको शायद उसकी वजह ये होगी कि वो खुद तो वेस्ट बैंक पे रहते हैं, तो उन्हें इस बात का भी होगा कि ये तो हमारे पास जो एक स्पेस है वो भी ऐसा श्रिंक होती जा रही है। अगर तो ये होता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो ये तो एक रेडिकल शिफ्ट होगा। इसमें तो पूरा तो एक डिप्लोमेटिकली आपके ख्याल में किस तरह से अफेक्ट कर सकता है? करेगा भी या नहीं? नहीं, क्यों नहीं करेगा। इसके बाद तो डिप्लोमेसी पूरी हैयत जो एक ताल्लुकात है उनकी नेचर वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उसके बाद क्या बचेगा ओवरऑल जो। और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई इस तरह का काम होता है तो उससे अरब वर्ल्ड जो है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होगी। इवन अच्छा, बिकॉज मज़हर साहब ने अभी कहा कि वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो समझते हैं कि अरब दुनिया की तरफ से वो रद्द अमल भी नहीं आया, वन। दूसरा कि सिर्फ लिप सर्विस होती है, अगर होती भी है तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, ये बातें करने की है ना, ये मैं तो एक पब्लिक ओपिनियन की बात कर रहा हूँ। उधर चूंकि उस तरह से डेमोक्रेसी है नहीं, लोगों के बारे में ज्यादा पता नहीं चलता। लेकिन जो हुक्मरान होते हैं वो तो अपने लोगों की पल्स चेक करते रहते हैं, नो मैटर कि उधर डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन जो इस तरह के इशू होते हैं, पॉपुलर इशू, आप उसकी एक मिसाल देख लें कि जब ये इजराइल और फ़लस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट, ये गजा वाला मामला शुरू हुआ है, तो उससे पहले बातें चल रही थी कि इवन कोई और भी 2-3 जो ममालिक हैं, अरब ममालिक, वो उसको तस्लीम करने जा रहे हैं। लेकिन वो पब्लिक ओपिनियन इस तरह से पलटी, चेंज हुई कि उनको चीज़ें रोकनी पड़ी कि जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, हम इस मामले में इजराइल के साथ अपने को सफारती ताल्लुकात कायम नहीं कर सकते। एक और काउंटर आर्गुमेंट दिया जाता है जो शहजाद या सलीम साफ़ी साहब आंसर करना चाहें क्वेश्चन। ये कहा जाता है कि पहले सऊदीया की शायद उस तरह से जो अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे वो इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो सऊदीया इस पोजीशन में नहीं था स्टैंड ले सकता है। बट अब ख़ास तौर पर जो दौरा था इससे बहुत सी चीज़ें चेंज की हैं और सऊदीया को इस पोजीशन में ला दिया है कि वो अब स्टैंड ले सकता है अपने मामलात के ऊपर और अमेरिका के आगे खड़ा हो सकता है, अपनी बातें मनवा सकता है बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहा है। इसमें कितना वजन है इस राय में, कितनी सच्चाई है इस राय में आपके ख्याल में? साफ़ी साहब की पहले राय जान लेते हैं। नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि सऊदी अरब ने इस दौरान चीन और रूस जैसे ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर कर दिए हैं और चीन के साथ तो खुसूसन उसकी तिजारत का हुजम बहुत बढ़ गया है। और इसी तरह कई और हवालों से भी सऊदी अरब आज़ादाना फ़ैसले कर रहे हैं। या जिस वक्त UAE तस्लीम कर रहा था तो उस वक्त तो अमेरिका की तरफ से दबाव ये था कि फ़ौरन सऊदी अरब भी तस्लीम करे, लेकिन सऊदी अरब ने रिजेस्ट किया। एक ये पोजीशन है कि वो माजी की तरह अब ठीक है कि वो अमेरिका के हर हुक्म की तामील नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मामला है इसमें वो अमेरिका और इजराइल का हाथ नहीं रोक सकता। पिछले कई महीनों में भी हमने देख लिया कि किसी ने उनका हाथ नहीं रोका। और नस्लकुशी की हम पहले सिर्फ जिक्र सुनते थे या किताबों में पढ़ते थे, लेकिन अमलन नस्लकुशी जो जारी उसकी शक्ल है वो हमने इस वक्त फ़लस्तीन में देख ली और देख रहे हैं। और रोज़ाना की तादाद में किसी को भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, ना बच्चों को, ना एड। बिल्कुल सही है। और आपके ख्याल में सऊदी इसके अंदर नहीं कुछ किरदार अदा कर सकता? मैं क्विकली ज़रा टाइम कम है, शहजाद से भी इसके ऊपर ओपिनियन ले लूँ, मैं साहब से भी। शहजाद जी, मेरी भी राय ये है कि बेशक सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हुए होंगे, वो असले का भी ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी अरब असरअंदाज हो सकता है अमेरिका पे टू चेंज इट्स पोजीशन ऑन
गजा या इजराइल को वो दबाव में लेकर आए सऊदी अरब की वजह से, मुझे नहीं लगता। अभी ये जो जेनोसाइड की हम बात कर रहे हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है किसका कमेंट था, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फिक्रा कहा था, क्योंकि जेनोसाइड जैसे पहले खुद हम कहते हैं कि जर्मनी में हिटलर ने की यहूदियों के खिलाफ, लेकिन इस वक्त जो जेनोसाइड हो रहा है उसके बारे में ये कहा गया था कि दिस टाइम वी आर वाचिंग जेनोसाइड ऑन 4K। 4K टेक्नोलॉजी और टीवी की टेक्नोलॉजी है, यानी कि आपके टीवी पे, आपके मोबाइल फोन्स पे आप ये बराह रास्त देख रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। पहले जो हुआ, जैसे भी साफी साहब ने कहा, हमने पढ़ा है उसके बारे में, हमने सुना है, ऑब्वियसली बहुत ही एक वो भी खौफनाक चीज थी। आप आज की वीडियो देख लें, एक वीडियो है जिसमें वो एड के लिए सारे के सारे फलस्तीनी नीचे खड़े हैं और ऊपर से एड नहीं आ रही। जैसे जैसी जो वीडियोस आ रही हैं, अगेन आपका दिमाग माऊफ कर देती हैं। मज़हर साहब, क्या आपको लगता है सऊदीया का इन्फ्लुएंस हो सकता है? आज का सऊदी अरब मादी के सऊदी अरब से मुख्तलिफ एक चीज़ तो ये समझ लें, दूसरे जो मोनार्क्स हैं जी, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी इजराइल से नहीं है, उनको सबसे ज़्यादा परेशानी अरब अपराइजिंग से है कि अरब अपराइजिंग उनके लिए थ्रेड्स बन जाते हैं। अरब स्प्रिंग इसकी बेहतरीन मिसाल है। आप इजिप्ट में देख लें, इजिप्ट में क्या हुआ अल्टीमेटली उसमें। बट अभी आपने कहा ना अपने पहले तजज़िये में कि नहीं कर रहे। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इजराइल आगे अगर हुआ तो कर सकते, कोई भी ये आप समझ लें कि कोई भी, आप देखें क्या पोजीशंस ली हैं। ठीक है, अपने उसमें उन्होंने कह दिया कि जी उस वक्त जो सिचुएशन थी हमास के अटैक के बाद, जो एक इजराइल के साथ ताल्लुकात बहुत से अरब ममालिक बेहतर बनाने के लिए तो वो रुक गए, लेकिन क्या वो फ़लस्तीन के साथ आके खड़े हुए? क्या वो इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कोई भी किसी ने कहीं कोई सैंक्शंस किसी तरीके से, क्या प्रेशर्स हैं? आप मुझे बताएं कि इजराइल पर क्या प्रेशर है? वो जब चाहता है अटैक कर देता है, जब चाहता है मार देता है। दुनिया की कौन सी ऐसी ताकत है जो उसे रोक पा रही है? अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा समेत।